कि अजगर के चंगुल से कैसे निकलते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है छोटा? छोटा? हाँ बल्लू, उसने तुम्हें सुना नहीं क्योंकि वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, है ना छोटा? हाँ हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे एक बेल की जरूरत है। तुम्हें ये सुनना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बल्लू बता रहा है कि हमला होने पर क्या करना चाहिए। नहीं 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 छोटा, नहीं, मैं टाइगर हूँ। गर गर गर। बड़े टाइगर्स का ठीक है, पर नन्हे छछूंदरों के बारे में मुझे पता नहीं। छोटा एक डरावना बड़ा टाइगर है। मोगली, तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो कि एक अजगर ने मुझे ऐसे ही घेर लिया है। यहाँ जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपना एक हाथ आजाद करके सांप को गुदगुदी करनी है, उसके 7वें और 8वें स्केल्स के बीच। लो, भालू फंस गया। अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा? ओह हाँ, मैं अपने चश्मे के बिना भी देख सकता हूँ। शुक्रिया मोगली, ये नकली अजगर मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। मेरा चश्मा। ये ट्राई करो, शायद इससे मदद मिले। हे, ये छोटा कहाँ चला गया? तुम छोटा से डर गए। छोटा, 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 छोटा कहाँ हो? छोटा। पंछी छोटा से डर गया। छोटा, 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 छोटा। मुझ पर अब एक बड़े से टाइगर ने हमला किया था। एक टाइगर? कहाँ दार्जी? तो क्या ये उसी बड़े टाइगर के निशान हैं? हाँ। वो जरूर छोटा ही होगा। फिर भी उसकी दहाड़ बहुत तेज थी और मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। शायद छोटा सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो छोटा होने के बावजूद सबको डरा सकता है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है मोगली। हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। बघीरा और मैं इस तरफ जाते हैं। इस तरफ चलते हैं दार्जी। छोटा, 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 कहाँ हो तुम? मेरा पेट। ये मत कहना कि तुमने छोटा को खा लिया है। काश ऐसा होता, पर ये एक पत्थर है जिसे कछुआ समझकर मैंने निकल लिया। और अब देखो, पता है क्या, किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना और किसी के पेट पर पैर रखना अच्छी बात नहीं। मैं जाकर बल्लू को लेकर आती हूँ मोगली, हिलना मत। उसका कोई चांस नहीं है, चिंता मत करो, मैं यही मिलूंगा। रुक जाओ, गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी। अच्छा हुआ, शुक्रिया मोगली। शुक्रिया दार्जी, तुम्हारी वजह से ही मुझे बल्लू का सबक याद आया। दार्जी, हम छोटा को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम भूल गए हो तो। मैं जानता हूँ, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उस गुदगुले शैतान ने मेरा शिकार बर्बाद कर दिया। उसे सबक मैं सिखाऊंगा। हरजीत, छोटा को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जल्दी। मोगली, इससे काम नहीं बनने वाला। उसे भी पेड़ ऊपर चढ़ना आता है। चिंता मत करो, मैं उसके लिए यहाँ ऊपर नहीं आया हूँ।
बल्लू का एक और शानदार सबक। हनी बैजर्स इस फल की खुशबू नहीं झेल पाते जब ये पका हुआ होता है। हरजीत उस दिशा से आया था। छोटा 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 ने बड़े बिगीज को डरा दिया। प्लीज मिस्टर टाइगर, मुझे छोड़ दो। नहीं, छोटा छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओ प्यारी बिल्ली। ये सच है कि तुम बहुत डरावने हो। हाँ, बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे एक बदमाश को डराने में जो मुझे परेशान करता है? ओ, पर शायद उसे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, उसे छोटा से डर लगेगा। कौन है वो? उसने हमारे कुछ पंख चुराए थे। हाँ, पर साथ ही उसने हमें हरजीत के हमले से भी तो बचाया था वीरा। मुझे उसे शुक्रिया कहना था, पर वो टबाकी के साथ चला गया। छोटा टबाकी के साथ गया है? वो किस तरफ गए हैं? उस तरफ। चलो डार्जी, जल्दी। कहाँ है वो बदमाश? यहाँ। तुम इस पिल्ले को मेरे पास क्यों लाए हो टबाकी? रुकिए जरा, इसकी दहाड़ तो सुनिए मालिक। इसे लगता है कि ये जंगल में सबसे डरावना है। मुझे लगा शायद आप इसे बताना चाहें कि ये जगह पहले ही ली जा चुकी है और ऊपर से आपको दोपहर का लंच भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें हिम्मत है, दिल को छू लेने वाली। इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो फिर चलो नन्हे बिल्ले, मुझे दिखाओ तुम हमला कैसे करते हो। बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम जैसे एक पप के लिए। मैं सोच रहा था कि बचा हुआ खाना मुझे मिलेगा। सब्र करो टबाकी, मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। इतनी यादें बहुत है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टाइगर कैसे हमला करता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बल्लू ने तुम जैसे बदमाश से निपटने का क्या तरीका बताया है। सच में मैं जानना चाहता हूँ उस मोटे भालू ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये मेरी मूंछें। बल्लू ने ऐसा करने को कहा था? बिल्कुल नहीं। अभी दिखाता हूँ उसने क्या कहा था। लगता है आखिर में जीत मेरी ही हुई है। तुम्हारी जो हालत है उसमें फिलहाल तुम कोई भी खेल खेलने लायक नहीं बचे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डाइटिंग जरूर करता। मोगली, छोटा। अब तुम्हें समझ आया कि क्यों तुम्हें हर तरह के खतरे से बचने के लिए हमेशा बल्लू की बात सुननी चाहिए। माफ करना बल्लू, छोटा अब सुनेगा बल्लू और उसके सबक को। कोई बात नहीं छोटा, पर तुम्हें भी मुझे एक सबक सिखाना होगा। एक बड़े नाराज भालू से कैसे बचा जाए।
जल्दी आओ मोगली, और तेज। ये क्या कर रहे हो मोगली? हिलना मत। शायद वो कहीं पीछे छूट गया बघीरा। मेरे पीछे बैठो जल्दी, मुझे कस के पकड़ना। बहुत मेहनत कर ली, थक गए होगे। अब मैं उसे खा के आता हूँ। मोगली, शेर खान ने सच में उसे खाने की बात कही? ऐसे मौके पे भी उसका दिल नहीं पिघला? अगर मैं वहाँ होता तो शेर खान को खाई में फेंक देता। रिक्की सही कह रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, गलती मेरी है। मैंने मोगली की हिफाजत की कसम खाई थी। मैंने नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस शेर खान की है। आज हमने अपना खास दोस्त खोया है, तो उस शेर खान की वजह से। बाल बाल बचा। इंसानी बच्चा? अरे नहीं, वो नहीं हो सकता। शेर खान ने कहा था कि वो जिंदा नहीं बचा। इसका मतलब वो उसका भूत है। बचाओ! अरे ये तो लाली के रोने की आवाज है, पर वो रो क्यों रही है? ओ लाली, अब चुप हो जाओ, इससे मोगली वापस नहीं आने वाला। बाला सही कह रहा है लाली, मोगली जिंदा नहीं बचा। क्या? और हमें उसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये भी ना, पर अभी वो मुझे देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? अरे नहीं, एक इंसानी बच्चे के लिए इतना गम? अरे लानत है तुम जैसे जंगली जानवरों पर। शेर खान, जो भी तुमने कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कहा था ना, इंसानी बच्चे का नामो निशान मिटा दूंगा। जो मैंने कर दिया, अब समझ लो इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। शेर खान, बचाओ! बचाओ! वो भूत बन गया। वो मेरे पीछे था। मोगली भूत बनकर वापस आया है। कहीं की क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने मोगली का भूत देखा, वो हमें डराने वापस आया है। बिल्कुल बकवास। मैंने उस इंसानी बच्चे को हमेशा के लिए खत्म किया है, और इस बात के लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मोगली का भूत? थोड़ा सा इंतजार करो शेर खान, मोगली का ये भूत तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम सबसे माफी मांगते फिरोगे। मेरी बात पर यकीन करो शेर खान, मैंने कहा ना भूत आया है, मोगली का। आज के जमाने में भी भूत की बात करता है। मत भूल के ये 21वीं सदी है तबाह की। मैं तुमसे बदला लूंगा। ये वही है। कौन है वहाँ? सामने क्यों नहीं आता? तुम जानते हो मैं कौन हूँ शेर खान, तुमने ही तो मुझे मारा है। इंसानी बच्चा, ये नहीं हो सकता। अब तो यकीन हुआ ना मुझ पर? कहा था ना वो भूत बन गया है। मोगली के भूत, प्लीज मुझे मत खाना। मैं तो नन्हा सा मुन्ना
साकी। दफा हो जा यहाँ से, मैंने कहा ना इस जंगल की दुनिया में कोई भूत नहीं होता, जरूर होता है। शेर खान, तूने मेरे दोस्तों को दुख दिया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम्हें सबसे अपने किए की माफी मांगनी होगी शेर खान। मोगली, तुम जिंदा हो? ओह, यकीन नहीं होता। मैं सबको बताती हूँ। नहीं टाजी, नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। सच में? पर तुम तो मुझे अच्छे भले दिखते हो। नहीं, मैं मोगली का भूत हूँ और मैं इस वक्त किसी को डराने में बिजी हूँ। जाओ ना। ऐसी बात है। माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। बाद में मिलते हैं मोगली के भूत। यकीनन ये सब उस बलू के बच्चे की चाल है। पक्का कह रहे हो? क्योंकि एक बार उस बुरी आत्मा ने तुम पर असर दिखाया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे शेर खान। सही कह रहा है। मैं कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगते। तुम छुपे कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आते? मैं यहाँ हूँ और यहाँ भी। कभी भला ना हो उस शेर का। बलू, तुम्हें ऐसे वक्त में भूख कैसे लग सकती है? मैं जब दुखी होता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। दोस्तों, पता है मैंने अभी किसे देखा? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैंने उसे देखा, मोगली को। क्या कह रही हो? वो मोगली नहीं, दूसरे मोगली को, उसके भूत को। तबाकी जैसी बातें मत करो डार्जी। डार्जी, मुझे बता सकती हो तुमने इस भूत को कहाँ देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद तो है। अभी इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो भूत कहीं के, पर उसके बाद मुझे शांति से जीने देना। ठीक है, पर पहले तुम्हें सभी जानवरों से माफी मांगनी होगी। हाँ, मांग लूंगा। तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम? जाओ और माफी मांगो। हाँ ठीक है, पर मैं सभी को वहाँ बुलाना चाहता हूँ जहाँ मैं मतलब तुम गिरे थे। ऐसा क्यों? शायद वही सबसे अच्छी जगह होगी। उन सबको खाई की दूसरी तरफ रहने को कहना और तुम मेरी तरफ से मेरी बेइज्जती का नजारा देखना, तभी तो तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलेगी ना। उस घाटी में? पर वहाँ क्यों? मुझे क्या पता, शायद वहाँ से नजारे अच्छे दिखते हैं। इसके पीछे कोई चाल है। अरे नहीं, शेर खान इतना बुरा नहीं है। अब तुम भी इतना दिमाग मत दौड़ाओ। अच्छा ठीक है तबाकी, मैं सबको लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। वैसे भूत की महक तो नहीं आती डार्जी। मतलब मोगली जिंदा है, वो यही था। हमें बलू को बताना होगा। चलो जल्दी। बलू कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, वो घाटी की तरफ गए हैं। शेर खान माफी मांग रहा है। पर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मन नहीं किया। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, एक बहुत ही खास बात कहने के लिए। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मोगली अभी तक जिंदा है, पर बहुत जल्द उसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, भूत आया, मोगली का भूत। अरे छोड़ मुझे। बेवकूफ, किधर पकड़ उसे, वो भूत नहीं है। बचाओ। रुक जा तबाकी। मोगली! हम कहाँ जा रहे हैं बगीरा? बोलो मत, कस के पकड़ो मोगली। किस्मत अच्छी थी, बच गया शेर खान। तुम्हारा शुक्रिया बगीरा, मुझे इस बार भी बचाने के लिए। मुझे तुम सबको पहले ही बता देना चाहिए था। माफ करना बलू।
अच्छी खबर ये है कि तुम सुरक्षित हो मोगली। लाली तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा लाली। बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची, ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू। मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो। जल्दी दो वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ? खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। ओ, जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा, बंदरिया लग रही हो। कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर ही इन्हें पहनते हैं। ये किसका माते हैं? ज्यादा सवाल मत करो। अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही ले गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो? ऐसी रोतू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? ओ बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है। रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती है? वही जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल। अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बताकर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं। अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना, और सवाल नहीं।
मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज सिंहासन क्या होता है? तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू, मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद आया ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कदर ही नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ, समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली कैसे दुबक कर सोया है। कहीं इसे बुरे सपने ना आ रहे हों। बलू, ये मोगली नहीं है। वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची, और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। वाह, क्या नाचती हो। पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। बलू के चश्मे। रुक जाओ शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई
मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये है